अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रामा जफ़ा की नेक्स्ट एपिसोड पे बात करने वाले हैं। इसमें आपको पता है कि ज़ारा और हसन सैर करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो लड़कों को मारता है और फिर ज़ारा जो है वो उसे इस चीज़ पे रोकती है कि ये नहीं करना। तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो? तो हसन कहता है कि हाँ जी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो अभी वो बैठे चाय पी रहे होते हैं कि ज़ारा को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और वो उसे बुलवाते हैं कि हॉस्पिटल और पेशेंट है। और वो ज़ारा हसन के कहने पे उन्हें कॉल करके कह देती है कि हम आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम चले जाएं उस लड़के की तरफ जो अंधलीप से मोहब्बत करता था, उसको उसकी माँ समझा रही होती है कि वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत छोड़ के जा चुकी है, उसे कोई और तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मिल गया है, तो अब तुम्हारी अहमियत नहीं रही है उसकी नज़र में और ना तुम्हारी मोहब्बत की कोई अहमियत रही है जो कि तुम्हारी बचकाना मोहब्बत थी। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अंधलीप और डॉक्टर नुमैर की तरफ। डॉक्टर नुमैर की बीवी अंधलीप जब अपनी सास से बात करती है तो उसको चक्कर आते हैं और वो डॉक्टर नुमैर को डांटती है कि अंधलीप का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, और वो उसे ORS पिलाता है, उसका बीपी चेक करता है। जवाब में वो भी उसका बीपी चेक कर दिया। इन दोनों को देख के तो लगता है कि ये हैप्पी कपल हो गए और इनमें आपस में मोहब्बत भी होगी और ये खुशी खुशी अब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ हम फिर आ जाते हैं ज़ारा और हसन के घर। अब हसन की सास ज़ारा की माँ का फ़ोन आता है ज़ारा को और वो उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आना चाहती हूँ, कहीं तुम्हें हसन ने मारा तो नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यकीन रखें। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम अपनी व्हाट्सएप पे तस्वीर बना के मुझे भेजो, तो वो इनकार कर देती है। और जब अगले दिन ज़ारा हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे हसन के नफसियाती डॉक्टर से बात करती है, तो वो कहता है कि हसन तो इधर बिल्कुल नहीं आ रहा और वो परेशानी में बिल्कुल घर आ जाती है। और वो अपनी दादी सास को कहती है कि आप सब झूठे हैं, हसन झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और जब वो अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर जाती है तब हसन भी घर आ जाता है और उसकी दादी उसे बताती है कि तुम इलाज के लिए नहीं गया, तुम्हें मना किया था ना कि इस तरह की हरकत ना करना, इलाज के लिए ज़रूर जाना। अब तुम उसको देखो जाके वो घर जा रही है। वो जब उससे बात करता है तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बच्चे वहाँ यहाँ से कहाँ से बीच में आ गए, मैं कोई बच्चा प्लान नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं बच्चा ख़त्म करने के लिए, ना होने के लिए मेडिसिन खाती हूँ। तो हसन गुस्से से ज़ारा के थप्पड़ दे मारता है, तो जवाब में ज़ारा भी हसन के थप्पड़ दे मारती है और फिर हसन दादी के मना करने के बावजूद ज़ारा को खींचता हुआ कमरे में ले जाता है और मार मार के उसका बहुत बुरा हाल कर देता है। और फिर ख़ुद ही ड्रामाबाजी करता है कि पता नहीं कैसे हो गया, गलती से हो गया, और उसे एम्बुलेंस मंगवा के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पे उसके गर्दन को इशू होता है और उसका इलाज चलता है। और फिर वो ख़ुद ही डॉक्टर नुमैर को कॉल करता है। डॉक्टर नुमैर आता है तो सबको यही बता रहे होते हैं कि सीढ़ियों से गिर गई है, और डॉक्टर नुमैर को भी हसन यही कहता है। तो वो कहता है कि ये सीढ़ियों से गिरने की चोट तो नहीं है, ये तो मार कुटाई की चोट है। डॉक्टर जब उसे बताती है तो डॉक्टर नुमैर बाहर आके हसन से बहुत बुरे तरीके से बात करता है। अब वो उसका हाथ झटक के चला जाता है उसकी मदद मांगने पे। तो प्यारे नाज़रीन, फिर जब वो उसके वालिद को कॉल करता है ज़ारा के को, जब वो आता है, आते सार ही वो उसके थप्पड़ मारता है और उसको जेल करवा देता है दादी के मना करने के बावजूद। तो नाज़रीन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो ज़ारा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी, वो बिस्तर के साथ लग गई और उस जुर्म में हसन जो है वो सारी ज़िंदगी जेल में अब काटेगा। तो आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अंधलीप बहुत ही प्यारे से बच्चे की माँ बनने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।